यहाँ पर रोम के किंग अपनी पार्टी के अंदर मजे कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर इनका साथी आता है और इनकी एंटरटेनमेंट को बढ़ाने के लिए अपने दो कैदियों को बुलाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे और अपने काम में भी बहुत ही ज्यादा माहिर थे। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खूंखार थे, लेकिन तभी वो कहता है कि तुमने यहाँ सिर्फ हाथापाई करनी है, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ किंग उनको कहता है कि तुमने तलवार से लड़ना है और फिर वो उसी वक्त आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर किंग उन्हें कहता है कि जो मारा जाएगा वो हार जाएगा। ये मोटा कैदी उस पर लगातार हमला करता रहता है और वो दूसरा शख्स भी अपने बचाव करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है और वो भी अपने बचाव के साथ इस पर हमला करता रहता है। वो लड़ने में भी बहुत ही ज्यादा माहिर था। वो अपने बीवी को खोने के गम में बहुत ही ज्यादा उदास था और वो इन दिनों खुद को मार देना चाहता था, और यही चीज उस आदमी की पावर बनी हुई थी जो कि उसे हारने नहीं दे रही थी। और तभी वो लड़ाई के दौरान उससे लड़ता हुआ उसे टांग मारता है, जिससे वो टेबल के पास जा गिरता है और फिर वो वहीं पर तलवार उठा लेता है और उसके सामने कर देता है और फिर वो दोबारा से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो आदमी जैसे ही अपनी तलवार फेंकता है तो वो इसको उठाकर एक टेबल के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो टेबल टूट जाती है। और यहाँ पर बैठे मौजूद किंग सभी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हो रहे थे। तभी वो कैदी जो कि नीचे गिरा हुआ होता है उसके हाथ में तलवार लग जाती है और ये मोटा कैदी जैसे ही उसको मारने के लिए उसके पास जाता है तो ये सीधा ही उसके अंदर तलवार घुसा देता है, जिससे इस आदमी की वहीं पर डेथ हो जाती है और ये वहीं पर गिर जाता है। और तभी यहाँ पर रोम का किंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर इसके बाद इसे एक बहुत बड़े मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे किंग और वहाँ पर मौजूद जनता भी शामिल होती है, जो कि इस बड़े खेल का मजा लेने के लिए आई हुई थी। और तभी वहाँ पर उस मैदान के अंदर 4 से 5 कैदियों को छोड़ दिया जाता है और इनमें एक वो भी शामिल होता है जो कि उस किंग को बहुत ही ज्यादा पसंद था और वो दोबारा से किंग इसकी बहादुरी को देखना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि एक बादशाह का सिपाही जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो एक गैंडे के ऊपर बैठकर इस मैदान में आ जाता है, जिसके हाथ में तलवार भी थी और उसको देखकर लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। और तभी वो सिपाही भागते हुए वहां पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद कैदी वहां से हट जाते हैं और ये उस सिपाही का हमला नाकाम हो जाता है। और फिर वो दोबारा से मुड़ता है और एक कैदी को टक्कर मार के नीचे गिराता है। और फिर इसके बाद उस गैंडे के ऊपर बैठा हुआ सिपाही 2 बॉल्स को निकालता है जो कि रस्सी के साथ बंधी हुई होती हैं, और वो वहां से भागता हुआ उस कैदी की तरफ जाता है और 2 बॉल्स उसके पैरों में फेंकता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी वो गैंडा अपने सींग के जरिए उसको एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उस कैदी का जिस्म फट जाता है और वो सीधा ही एक बहुत बड़े मीनार में जा लगता है और नीचे गिरते ही वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर इसके बाद जो कि किंग का पसंदीदा कैदी होता है वो दीवार के पास जा खड़ा होता है और अपनी तलवार को नीचे रखकर अपनी मट्टी को अपने हाथों में भर लेता है। लेकिन जैसे ही ये सिपाही अपने गैंडे के साथ उसकी तरफ बढ़ता है तभी वो उसके सामने मट्टी फेंक देता है, लेकिन वो गैंडा जैसे ही इस पर हमला करता है तो इसका खतरनाक सिंह दीवार के अंदर फंस जाता है, जिसे वो दोबारा बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन तभी वहां से नीचे सिपाही उतर आता है और तलवार के जरिए उस कैदी पर हमला करने लगता है। और फिर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान फाइट होना शुरू हो जाती है और वो अपनी टांग के जरिए उस कैदी को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा कैदी उसकी तरफ एक ढाल को फेंकता है, जिससे वो ढाल उठा लेता है और उसके जरिए लड़ना शुरू कर देता है और उसके हाथ में कोई भी तलवार नहीं होती। और फिर इसके बाद वो दोबारा से बादशाह का सिपाही उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा बेरहम और खतरनाक होता है और उस कैदी को नीचे गिरा देता है और तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वो जंप करके दूसरी साइड पे होता है और तलवार उठा लेता है और उसका हमला रोकते हुए उसके पेट के अंदर ही तलवार घुसा देता है, जिससे इस सिपाही का भी राम राम सत्य हो जाता है। और फिर वो अपनी तलवारों के जरिए उसकी गर्दन उतार देता है और यहाँ पर मौजूद बैठी जनता ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ का किंग भी उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर इसके बाद इन कैदियों को एक और खेल का हिस्सा बनाया जाता है, जहाँ पर 2 बड़ी बड़ी कश्तियों को पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है और इस पानी के अंदर बहुत ही खतरनाक शार्क भी मौजूद होती हैं, ताकि कोई अपनी कश्तियों से उतरकर इस पानी के अंदर ना जा पाए। अगर जाए भी तो वो वहाँ से जिंदा वापस ना आए। तभी वहाँ पर मौजूद आदमी तीरों के ऊपर आग लगाकर उन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोट के ऊपर आग लग जाती है और ये वहां पर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और ये फिर लगातार एक दूसरे पर तीरों के जरिए हमला करते रहते हैं। तभी एक सिपाही तीर लगने की वजह से पानी में गिरता है और वहां पर मौजूद शार्क उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और फिर इसके बाद ये अपनी बोट को ऐसी तरह से मोड़ते हैं ताकि उनके चप्पू सारे ही टूट जाएं और फिर कुछ होता भी कुछ ऐसा ही है, उनकी कश्ती के जरिए चप्पू टूट जाते हैं
और इसी दौरान उन पर लगातार तीरों की बारिश भी होती रहती है और फिर वो दोबारा से अपनी बोट को दूर से मोड़ते हुए आते हैं और सीधा ही तेज रफ्तारी के साथ इनकी बोट के अंदर घुसा देते हैं, जिससे उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है और इनकी बोट दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। और फिर ये अपनी बोट से निकलकर उनकी बोट के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर ये एक एक करके उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये इनके बहुत सारे साथियों को लड़ाई के दौरान पानी के अंदर फेंक देते हैं और पानी के अंदर मौजूद शार्क बाकी अपना काम कर देती है और पानी के अंदर मौजूद शार्क उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। और फिर वहां पर मौजूद किंग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और देखकर घबराए हुए थे। और फिर इसके बाद ये सभी कैदी ये खेल जीत कर वहां पर वापस आ जाते हैं और फिर इनको एक बहुत बड़ी जंग के लिए चुन लिया जाता है।